हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल विथ ग्राफिक मेथड, यानी कि हम ग्राफ के द्वारा हम इनको सीखने वाले हैं। चलिए हम सीखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सेकेंड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू। सबसे पहले इनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ये हमने इनको नाम दे दिया। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये हम यहाँ से किसी को ट्रांसपोज करेंगे, तो मैं y को ट्रांसपोज कर रहा हूँ। जब भी ट्रांसपोज करते तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी तो क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 6। y को ट्रांसपोज करेंगे तो y प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का। अब इसके लिए अपन एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से मैं ट्रबल साइड भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, कि अपन जब भी टेबल ड्रॉ करेंगे तो अपन 2, 3 या जितनी भी हमें वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पर 2 वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आपको, एक एक्स की और एक वाई की। तो जिसको भी हमने ट्रांसफॉर्म किया उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले ले रहे हैं, इसकी सीधी वैल्यू ले ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे पर लेट y इक्वल्स टू 1, देन y की वैल्यू 1 रखेंगे तो देन x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 माइनस 1, यानी x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 5। यानी y की वैल्यू 1 रखी तो हमने x की वैल्यू 5 निकाला है। नाउ अब क्या करेंगे, हम फिर से वैल्यू रखेंगे। नाउ y की वैल्यू क्या अज्यूम कर ली हमने, मैंने 2 अज्यूम कर ली यहाँ से। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, देन x की वैल्यू 6 माइनस 2, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी हमारी 4, यानी कि हमने दूसरी वैल्यू बना ली 4। इस सही हमने वैल्यू बना ली क्वेश्चन 1 से। अब क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे क्वेश्चन 2 लेके चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 से लेके चलेंगे अपन। यहाँ से क्या होगा हमारा इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमने रख दिया यहाँ से। अभी हम y को ट्रांसफॉर्म करते हैं। 3x इक्वल्स टू क्या आएगा y, उधर ले गए तो प्लस का हो गया, 2 ऑलरेडी प्लस का है यहाँ से। ठीक है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है हमारी y अपॉन 2, तो y प्लस 2 और x का जो भी कोफिशिएंट वैल्यू वो कहाँ आएगा अपॉन में। यहाँ से भी अपन एक टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं। दो वैल्यूज बनानी है हमें यहाँ से, एक x की और एक y की। एक x की बना रहे हैं और एक हम y की वैल्यू बना रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे वाले हैं। तो अभी फिर से मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, तो लिखेंगे अपने पास लेट y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अपन y की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ पहले, लेट y इक्वल्स टू 1, देन x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, देन x की वैल्यू आएगी हमारे पास में क्या था y प्लस 2 अपॉन 3, यानी कि हमारे पास क्या है x की वैल्यू 1 प्लस 2 यानी 3 अपॉन 3 यानी कि 1। तो y की वैल्यू भी क्या गई हमारे पास 1। अगेन देखेंगे हम यहाँ पर वापस से हम अगेन, तो कोई सी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले सकते जो हमें लेना हो। मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारी राउंड फिगर बन जाए। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू के लिए 4, देन x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन 3, ये रखा मैंने। तो 4 प्लस 2 6 अपॉन 3 यानी क्या आ गया 2। तो y की वैल्यू 4 रखी हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज निकालनी। हमने दो टेबल बना ली, एक इक्वेशन 1 से और एक इक्वेशन 2 से। अब इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाता हूँ। चलिए अपन ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। इसका साइड में यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, ये मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, याद रखना। और ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब यहाँ से इनकी स्टार्टिंग होने वाली। तो ये ओरिजिन 0 0 से होता है। नंबर ले रहा हूँ अपने पास में 1 2 3 4 5 नंबर हो गए 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पे अपन जब बनाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी लाइन अप होंगी, तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट्स को रखना होगा, प्लेस करना है 1 2 3 4 5। तो नीचे हम जो रख रहे हैं नेगेटिव में रखना है वाई के। ठीक है, ये हमारे एक्स नेगेटिव में हमारे, इनको मैक्स में रखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही इधर वाई में पॉजिटिव रखेंगे ऊपर की साइड में 1 2 3 4 और 5। ये हमने यहाँ पर ग्राफ में देख लिया। अब इनको हम प्लेस करते हैं। जैसे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5 है, तो y में 1 ये रहा हमारे पास में, x और 5 ये रहा। इन दोनों को हम आगे डॉट डॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ में डॉट डॉट करनी होती नहीं, ऑलरेडी पहले से डॉटेड होगा। हमें मार्क कर देना है कि वजह से यहाँ दोनों मैच कर रहे हैं, जो मैच करते हैं वो पहला पॉइंट होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देंगे y में 2 x में 4, y में 2 इसको आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव है,
एक्स में 4, ये रहा हमारा एक्स में 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करें, दोनों को मैच कर देंगे, तो ये हमारी लाइन कट हो रही दिख रही है, मैं यहाँ से कट होती हुई, तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। सेकंड वाले टेबल के लिए बनाते हैं, तो सेकंड वाले टेबल के लिए अगर देखें तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो दोनों 1 1 पे आ रहे हैं, 1 1 का मैच कर रहा है, ये हमारा 1 में 1 मैच कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखें y में 4 का ऊपर है और x में 2, y में 4 ये रहा हमारा और देन x में 2 ये रहा हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में पॉइंट्स कट कर जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, जो लाइन है हमारी। अब इन दोनों को मैच कर दे रहे हैं, तो यहाँ से ये लाइन ऐसे मैच करते हुए बना दिया, यहाँ से लाइन बन गई हमारी मैच करते हुए, ये लाइन खिंच गई इस तरीके से। अब यहाँ पर एक लाइन दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो हमने ग्राफ बनाया, साथ ही में हमने क्या देखा, लाइन दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें आंसर याद रखना है अपने पास, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में जब लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके हमारे पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या बने हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर जहां कट कर रही है दूसरे को, तो x की वैल्यू 2 दिख रही है और y की वैल्यू हमारे पास कट कर रही है 4 पर, y की वैल्यू 4 दिख रही है, ये होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अब जब वैल्यू निकली तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, तो लिख देंगे लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे हमारे पास में, कंसिस्ट, ठीक है, याद रखना है, इसी से अपन सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ में